to start our new chapter, microorganisms, friend and foe. First, we have to talk about microorganisms. Actually, what is microorganisms? So here you can see that microorganisms are defined here. They are very small and can survive in the environmental conditions. These are both harmful and useful. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में होता क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक स्मॉल इंसेक्ट है जो हमारे लिए ख़तरनाक भी होता है, हार्मफुल भी होता है और फ्रेंडली भी होता है. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बात आई इनके रहने की, तो ये कहाँ रहते हैं, है ना? तो फिर ये हर जगह रहते हैं, जैसे सॉइल में भी, लैंड पे भी, एयर में भी, वाटर में भी. क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और दिखते नहीं हैं, तो ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत डिसीज़ फैलाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मॉन कोल्ड, मलेरिया, इन्फ्लूएंजा एंड स्किन इन्फेक्शन भी बहुत लोगों को होता है. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप कितने होते हैं? इसके टोटल 5 टाइप्स होते हैं, बट इसमें जो ये सब है एक साथ दिया है और ये अलग है, क्योंकि वायरस जो है ये सबसे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. ठीक है. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से 5 होते हैं. बैक्टीरिया होता है, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस. ठीक. बात आई कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस होते क्या हैं, तो आप सिंपली में बता दोगे कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना. लेकिन इन सब की डेफिनेशन भी होती है. तो बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन. तो जो बैक्टीरिया है ना, वो एक स्मॉल सिंगल सेल है. यानी कि हमारे अंदर देखा जाए तो हमारे अंदर कितने सारे सेल्स होते हैं. ठीक है. लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ एक सेल होता है. ठीक. और आप समझ ही सकते हो कि एक सेल कितना छोटा होता है और वो कितना छोटा होगा. ठीक है. विच हैव सेल बट डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस वॉल. यानी कि आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि सेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें से उसके पास न्यूक्लियस नहीं है. एग्जाम्पल में ले ले लैक्टोबैसिलस और राइजोम्स. सेकंड है फंजाई. तो फंजाई क्या होता है? फंजाई आर लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. यानी कि ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ एक ऑर्गेनिजम्स की तरह है, बड़ा सा, और इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. ठीक है. और फोटोसिंथेसाइज, यानी कि वो खुद का खाना नहीं बना सकता है. फॉर एग्जांपल ले लो ईस्ट हो गया, मॉल्ड हो गया. मॉल्ड क्या होता है? जो ब्रेड जिससे बना होता है उसे मॉल्ड कहते हैं. पेनिसिलियम एंड मशरूम. अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ. व्हाट इज़ प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ आर ग्रुप ऑफ सिंगल सेल. यानी कि जैसे मान लो कि एक ये रहा, ये एक प्रोटोजोआ है, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोटोजोआ एक दूसरे में चिपके रहते हैं. ठीक है. ये होते हैं ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये एक एनिमल की तरह भी क्लासीफाई किए जाते हैं. जैसे एग्जांपल में ले लो आप अमीबा ले लो, पैरामीकियम ले लो, एंटामोइबा ले लो. इन सब की लास्ट में मैं आपको नोट्स दिखा दूँगी जो आपको लर्न करने में भी ईजी होगा, और पेपर में भी आए तो आप इजीली लिख सकते हो. ठीक. अब एल्गी क्या होता है? एल्गी तो सबने देखा होगा, सिंपल प्लांट की तरह वो दिखता है. ग्रीन पैचेस जो होते हैं पॉन्ड में, रिवर में, लेक में ज़्यादातर होते हैं. और ज़्यादातर जो हाउस होता है, हाउस के बैकग्राउंड वॉल पे फॉर एग्जांपल ज़्यादा होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं. वाइट फंगस, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी तो होते ही हैं. अब तो आ गया है वाइट फंगस भी एक. ठीक है. तो यही सब. तो फंगस, जो वाइट फंगस है, वाइट ग्रीन फंगस है, वो क्या है, कोरोना में आया है वाइट ग्रीन फंगस. ठीक है. तो इन सब से आपको बच के रहना है. तो अब हमें बात करनी है वायरस के बारे में. देखिए, वायरस के बारे में बोल ही रहे थे कि वायरस खुद ही आ गया. वायरस आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो डेवलप कहाँ होता है? वो डेवलप होता है इनसाइड दी होस्ट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर. ठीक है. और ये जब अंदर चला जाता है एक बार, तो इसमें ये बहुत ही मल्टीपल में
रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि हो गया कोरोना इस टाइम में जो चल रहा है, चिकन पॉक्स, पोलियो, HIV, AIS। तो HIV और AIS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप जान लो, क्योंकि ये जो है ये पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी साइड्रोन, ठीक। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको आएंगे पूछने के लिए, और ये रहे आपके नोट्स जो आप कर सकते हो एकदम ईजिली से, इसको लर्न कर लीजिएगा जिससे पेपर में डिफ़िकल्ट ना हो। यू कैन राइट ऑल्सो इन योर कॉपी। एंड दिस इज़ द एल्गी फंक्शंस। इसमें बताया गया भी है कि ह्यूमन डिसीज़ जो होते हैं वो डिजेंट्री, मलेरिया वायरस का ह्यूमन डिसीज़, पोलियो, कॉमन कोल्ड, AIDS, HIV, और बैक्टीरिया का ह्यूमन डिसीज़ TB। अब TB क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। T मतलब ट्यूबर, T मतलब ट्यू और B मतलब बरक्लोसियस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसियस। तो ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म है TB। टाइफाइड हो गया, क्लोरिया हो गया, फूड पॉइजन हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फंगई का भी देख सकते हो कि फंगई का भी यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर हम थोड़ा बुक में ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिख जाएंगे। बैक्टीरिया का स्पिरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, इनके शेप्स की नेम दिए हैं, बट इसको टाइफाइड और क्लोरिया एक तरह से माना जाता है। एल्गी का चार्मन डायमंड और स्प्रिगोरिया, प्रोटोजोआ का अमीबा और पैरामीकियम, फंजाई का ब्रेड मॉड, पेनिसिलियम एंड एस्पायरगिलियस, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आपको वायरस का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। और हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, ये तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव एवरीवेयर, इन एयर ऑल्सो, सॉइल ऑल्सो, वाटर बॉडीज ऑल्सो, ठीक है। तो फिर इसकी एक डिफाइन देख लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और थोड़ा सा ध्यान भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये रहा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। प्रैक्टिकली दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह पाए जाते हैं। इन अ टाइप ऑफ हैबिटेट्स की तरह, एयर में, सॉइल में, वाटर में, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, हर तरह के इन्वायरमेंट में। जैसे हॉट स्प्रिंग भी हुआ तो वहाँ भी पाए जाएंगे, आइस कोल्ड भी हुआ तो वहाँ भी पाया जाएगा, और वाटर में भी, सलाइन वाटर में भी यहाँ तक, ठीक है, जिसमें हम सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब हम थोड़ा यूज़फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले हम यूज़फुल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिसयूज़फुल पढ़ेंगे, यानी कि कौन से खतरनाक है, ठीक है। यूज़फुल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ब्रेड में, कर्ड में होते हैं, मतलब बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। वो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एंटीबायोटिक मतलब एसिटिक एसिड भी बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। वो प्रिपेयर मेडिसिन भी बनवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब एक्चुअली ये एंटीबायोटिक्स होता क्या है, देखो जो आपको मेडिसिन मिलती है, मतलब वैक्सीन मिलती है या फिर मेडिसिन मिलती है, उससे एंटीबायोटिक कहते हैं, जो हमको डिसीज़ फ्री करती है, डिसीज़ को स्टॉप करती है या फिर डिसीज़ फ्री करती है, उसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, द मेडिसिन विच कैन स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। यहाँ तक तो देख लिया। अब ये दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस को वो लेग्यूमिनियस प्लांट, तो आप जानते होंगे क्लास 7 में पढ़ा था कि लेग्यूमिनियस प्लांट के जड़ों, रूट में उसको नाइट्रोजन साइकिल करते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन फिक्सेशन बना देते हैं, ठीक है। वो क्या, कौन से होते हैं, उसे हम राइजोबियम कहते हैं। और ये रहा लास्ट पॉइंट, दे आर क्लीन द इन्वायरमेंट टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर टू डेड प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि वो डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, ओके।
To learn more about this,